लेकिन जो मामला पलवल नगर परिषद से जुड़ा हुआ है, जो पलवल से जुड़ा हुआ है, आप इसे मान सकते हैं कि ये उन सब मामलों से ऊपर चला गया होगा। जहां खान खोल के सुन लो, इन सब की विजिलेंस जांच कराऊंगा। जहां खान खोल के सुन लो, इन सब की विजिलेंस जांच कराऊंगा। क्या वाकई जो सीधा सीधा दिख रहा था, या केंद्रीय राज्य मंत्री जो कृष्णपाल गुर्जर जी, जो यहाँ के सांसद हैं फरीदाबाद पलवल के, उन्होंने जो बताया वहीं तक सीमित था, और या ये कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा था? और जो इनका टेंडर रिजेक्ट करने के पीछे जो लॉजिक दिया गया, जो कारण बताए गए इनके टेक्निकल टर्मिनेशन रिजेक्शन में, वो ये लिखा गया कि एक ही स्याही, एक ही पेन, एक ही हैंडराइटिंग, एक ही एनवलप, जैसे नगर परिषद के एक्सीएन या जेई ना हो करके फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो गए हों, जिनको पता चल गया हो कि राइटिंग भी एक ही है, एनवलप भी एक ही दुकान से लिया गया, टेंडर भी एक ही व्यक्ति ने डाला। खैर, ये इनके इन प्रकरण, या तो नगर परिषद के अधिकारी अपने आप को अनभिज्ञ समझते हैं, और या फिर वो समझते हैं कि उनकी ये बातें कहीं पकड़ी नहीं जाएंगी। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात, द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ जुड़ रहा हूं एक ऐसे मसले को लेकर जो न केवल पलवल, न केवल एनसीआर, बल्कि पूरे हरियाणा की सियासत के अंदर इस समय गरमाया हुआ है। ऐसा मुद्दा जिसे आप कहें तो सोए हुए तार छेड़ने के बराबर था। दिशा की मीटिंग में उठाया था केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने, और इस मामले को लेकर के आदेश जारी किए थे, जिला प्रशासन को आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे कि इसकी विजिलेंस जांच कराई जाए स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से। पूरे मुद्दे पर आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि आखिर था क्या सब। क्या वाकई जो सीधा सीधा दिख रहा था, या केंद्रीय राज्य मंत्री जो कृष्णपाल गुर्जर जी, जो यहाँ के सांसद हैं फरीदाबाद पलवल के, उन्होंने जो बताया वहीं तक सीमित था, और या ये कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा था? और षड्यंत्र और साजिश भी ऐसी कि योग्य व्यक्तियों को तो दरकिनार कर दिया जाए, योग्य एजेंसियों को दरकिनार कर दिया जाए, और इसके अलावा जो शहर के लोगों की, क्योंकि नगर परिषद जो हुआ करती हैं, निकाय संस्थाएं जो होती हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है शहर की सफाई व्यवस्था और शहर का आधारभूत ढांचा, उसको पूरी तरह से, आप उसे कहें तो सिस्टमेटिक चलाना। बात थी ये नगर के अंदर सफाई की। अगर देखें तो पिछले काफी समय से सरकार ने, क्योंकि कूड़ा बड़ी समस्या है, एनजीटी को की इसको लेकर के तमाम प्रकार की डायरेक्शन होती हैं, और इसको लेकर के सरकारों ने निर्देश जारी किए थे कि अब डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो, यानी कि घर घर से कूड़ा लिया जाए और उसकी फिर प्रोसेसिंग हो, यानी कि कूड़े का निस्तारण हो। और कहे तो फिर कूड़ा यानी कि जो गंदगी है वो घोटाले का, गड़बड़ी का, और या कहें कि अनियमितताओं का एक बड़ा किरदार, बड़ा पार्ट बन गया। और इस प्रकार के कई मामले आपने देखे सुने होंगे। लेकिन जो मामला पलवल नगर परिषद से जुड़ा हुआ है, जो पलवल से जुड़ा हुआ है, आप इसे मान सकते हैं कि ये उन सब मामलों से ऊपर चला गया होगा। दरअसल पलवल शहर के अंदर, या पलवल नगर परिषद का जो क्षेत्र है, उसके अंदर पिछले लगभग 4-5 साल से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। लगातार सरकार द्वारा इसको लेकर के टेंडर लगाए जाते थे, टेंडर किए जाते थे। जो पिछला जो टेंडर था, यानी कि पिछला जिस एजेंसी के पास काम था, उस एजेंसी को दिसंबर 2024 तक काम करने की अनुमति थी टेंडर के हिसाब से। इसके लिहाज से इसका मतलब ये था कि दिसंबर से पहले पहले अगली प्रोसेसिंग हो जाए, अगला सब कुछ कर लिया जाए, ताकि नई एजेंसी हो या पुरानी जो भी हो उसको काम मिल सके, जो भी तमाम नियम शर्तें होती हैं उनके आधार पर। लेकिन या तो नगर परिषद के अधिकारी अपने आप को अनभिज्ञ समझते हैं, और या फिर वो समझते हैं कि उनकी ये बातें कहीं पकड़ी नहीं जाएंगी। बात चल पड़ी कि शहर के लिए
कूड़ा निस्तारण यानी कि कूड़ा कलेक्शन और निस्तारण की जो प्रक्रिया है, उसका जो टेंडर है, उसको किस प्रकार चलाया जाए। सरकार की तरफ से एक निर्देश आए और निर्देश के अंदर था कि आने वाले समय में जो ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और इसके अलावा प्रोसेसिंग का जो काम है, इसको अब 2 पार्ट में बांट दिया जाए। यानी कि पहले एक एजेंसी काम करती थी, इसमें अब 2 एजेंसी काम करें। इसके साथ ही इसकी समय सीमा बढ़ा करके 1 साल जो हुआ करती थी, उस टेंडर को आगे के लिए 1 साल के बजाय 7 साल करने की बात चली। पलवल नगर परिषद की तरफ से जो बताया जाता है, जो मेरी पूरी जो गहन जानकारी से जो बात निकल करके आई, वो ये थी कि अगस्त 2024 में ही पलवल नगर परिषद ने और उनके अधिकारियों ने एस्टिमेट बना करके प्रदेश सरकार को भेज दिया, यानी कि डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट को, और वहां से वो स्वीकृत होकर के नवंबर के महीने में वापस आ गया। यहां खेल शुरू होता है उस साजिश का, षड्यंत्र का, जो मैं आपको बता रहा था कि जो योग्य लोग हैं उनको काम ना मिल पाए और किसी भी प्रकार से मेरा और मेरी जो कहानी चला करती है, जिसे आप अनियमितताओं से जोड़ सकते हैं, जिसे आप किसी के हकों पर डाका डालने से जोड़ सकते हैं, जिसे आप करप्शन से भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि जो पलवल नगर परिषद के क्षेत्र में जो कूड़ा कलेक्शन और निस्तारण का जो काम था, उसका जो कॉस्ट आती थी वो 7 करोड़ 50 लाख रुपए, यानी कि 7.5 करोड़ रुपए सालाना थी। अब इसको जब आगे के लिए दिया जाना था, जब 5 साल की प्रोसेसिंग आई, यानी कि इस काम को 5 साल में किया जाए, तो 7.5 करोड़ रुपए के हिसाब से 37.5 करोड़ रुपए बनने चाहिए थे 5 साल के लिए। लेकिन जो एस्टीमेट बना, क्योंकि आगे महंगाई भी है, डीजल पेट्रोल महंगा भी होगा, मैन पावर के रेट भी बढ़ सकते हैं, उस सबको देखते हुए जो एस्टीमेट बना करके भेजा गया, उस एस्टीमेट में इस टेंडर के लिए 37.5 करोड़ के बजाय 2 पार्ट में 46 करोड़ रुपए का एस्टीमेट भेजा गया, जिस पर अनुमानित जो लागत बताई गई और इसके लिहाज से टेंडर आमंत्रित किए जाने थे। और जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ षड्यंत्र शुरू होता है। इधर दिसंबर में जो काम कर रही थी कंपनी, जिसका नाम क्लासिक मैन पावर बताया गया है, उनका काम पूरा होने के बाद बजाय नगर परिषद के अधिकारियों ने, या नगर परिषद जो प्रशासन है, बजाय सीधा टेंडर लगाने के जो 5 साल के लिए लगना था, यानी कि फुल टाइम टेंडर की बजाय शॉर्ट टाइम टेंडर लगाया गया। और षड्यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस एजेंसी को काम दिए जाने की योजना थी, क्योंकि वो फुल टर्म के लिए 5 साल के लिए एलिजिबल नहीं थी, इस लिहाज से उसको पहले एलिजिबल किया जाए, इसलिए नगर परिषद प्रशासन ने ये शॉर्ट टर्म टेंडर किया। जिस एजेंसी को जो आज भी काम कर रही है, जिसका नाम है भारतीय HR सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये सबसे महत्वपूर्ण किरदार है इस सारे काम में। भारतीय HR सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को नगर परिषद के अधिकारियों ने जाने किस लिहाज से, क्या उनकी मंशा रही होगी, हो सकता है कि जो कंपनी, जो एजेंसी तमाम क्राइटेरिया भी पूरे ना करती हो, शायद उनसे ज़्यादा उम्मीदें दिखाई देती हों कि ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। भारतीय HR सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को ये टेंडर देने के लिए इसको शॉर्ट टर्म किया गया। और वो क्यों किया गया? क्योंकि जो योग्यता थी, जो मापदंड थे, उसके तहत 24 महीने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ये मेरी जो जानकारी है। लेकिन भारतीय सॉल्यूशन के पास 24 महीने का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इसको 3 महीने का शॉर्ट टर्म टेंडर जारी किया गया। यहाँ एक बात और बड़ी रही कि जो पुराने कंपनी एजेंसी काम कर रही थी, बताया जाता है कि उसको कह दिया गया कि अगर आपने टेंडर डाला तो आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ये मेरे सोर्स बताते हैं। पुरानी कंपनी को, एजेंसी को काम डालने से रोक दिया गया। कारण क्या रहे होंगे, ये एजेंसी के लोग बता सकते हैं या नगर परिषद के अधिकारी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो आपको बता रहा हूं कि उनको रोक दिया गया। और इसके अलावा जिन लोगों ने वहां पर टेंडर डालने के लिए अगर प्रोसेसिंग की, तो उनको किसी भी प्रकार से ये इनके इन प्रकरण रोक करके और 3 मंथ का टेंडर जो है भारतीय सॉल्यूशन को दिया गया। उसके बाद 3 मंथ के लिए इसको एक्सेस फिर किया गया, और ये बता करके क्योंकि अभी टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, इस लिहाज से टाइम फिल करने के लिए 3 मंथ का शॉर्ट टर्म टेंडर जारी किया जा रहा है। यही बात कुछ दिशा की बैठक में भी सामने आई थी।
और इसके बाद जो अगला खेल शुरू होता है, जून 2025 में ये जो 5 साल का टेंडर लगाने की बात थी, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए भी और इसके साथ साथ कूड़ा कलेक्शन की भी, इस टेंडर लगाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण विषय है जिसको आपको बताने जा रहा हूं मैं। जून 2025 में जब ये टेंडर लगाया गया तो इस टेंडर के लिए 7 कंपनियों ने आवेदन किया, और जो 7 कंपनियों ने आवेदन किया उनके अंदर जो कंपनियां थी उसके अंदर एक सुकमा संस थी, दूसरी भारतीय एचआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी केसी एंटरप्राइजेज, चौथी क्लासिक मैन पावर एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, पांचवी श्री श्याम एसोसिएट्स, छठवीं ग्रीन कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस और सातवीं थी बालाजी मैन पावर सर्विस। और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात है दोस्तों कि इनमें से जो 3 कंपनियों को रिजेक्ट किया गया, जिन कंपनियों को रिजेक्ट किया गया उनके नाम थे क्लासिक मैन पावर जो नगर परिषद में पहले काम कर रही थी, दूसरी इसके अंदर थी श्री श्याम और तीसरी थी बालाजी। और जो इनका टेंडर रिजेक्ट करने के पीछे जो लॉजिक दिया गया, जो कारण बताए गए इनके टेक्निकल टर्मिनेशन रिजेक्शन में, वो ये लिखा गया कि एक ही स्याही, एक ही पेन, एक ही हैंडराइटिंग, एक ही एनवलप, जैसे नगर परिषद के एक्सीएन या जेई ना हो करके फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो गए हों, जिनको पता चल गया हो कि राइटिंग भी एक ही है, एनवलप भी एक ही दुकान से लिया गया, टेंडर भी एक ही व्यक्ति ने डाला। खैर, ये इनके प्रकरण पहले 3 एजेंसी इसके अंदर रिजेक्टेड की गई, और उसके बाद क्योंकि कुछ बाध्यताएं, कमियां कुछ और थी, तो फिर उस टेंडर को रिजेक्ट कर दिया गया रीटेंडर के लिए। और इधर जो चहेती कंपनी थी उनको एक बार फिर से 3 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया काम करने के लिए, भैया आप करते रहें। एक और बड़ा विषय इसके अंदर आ जाता है कि जिस कंपनी को काम दिया गया उसमें 50% काम ऑनलाइन शो ही नहीं हो रहा, और जिसको लेकर के विवाद हुआ, कृष्णपाल गुर्जर जो बोल रहे थे, वो विवाद ये था कि आखिर इनको जो पेमेंट हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है। तो जो पेमेंट दी गई उनको पिछले टेंडर के मुकाबले, जहां मैन पावर, व्हीकल सब घटा दिए गए, और जो पेमेंट के लिए किया गया वो लगभग 10% अबव पर दिया गया, लगभग 10% अबव। इसमें आप देख सकते हैं कि आखिर क्या सब चल रहा था। और अगला बड़ा जो काम खेल शुरू होता है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री की नज़र तक गई इस पर, क्योंकि जब भी कभी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा के टेंडर होते हैं तो वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी के पास जाता है नेगोशिएशन के लिए। अगस्त 2025 में फिर से टेंडर लगाया गया, और अगस्त 2025 में जो टेंडर लगा और जिसके अंदर जो वहाँ जो अनियमितताएं की गई और किस प्रकार से अपने चहेते को काम दिया जा सके, इसके लिए एक शिकायत आप देख सकते हैं, जो शिकायत आपको इस सारे षड्यंत्र का काफ़ी हद तक आपको राजपाश कर देगी, पर्दाफाश कर सकती है। शिकायत की है एक एजेंसी ने जिसका टेंडर रिजेक्ट किया गया, और शिकायत की गई है डायरेक्टर यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को। और उस शिकायत में लिखा गया है कि किस प्रकार से टेंडर रिजेक्ट किए गए। दरअसल बताया गया कि 5 एजेंसीज ने इस दौरान, जो 2024 अगस्त में टेंडर लगाया गया, उसमें भारतीय एचआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ग्रीन टूथ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, केसी एंटरप्राइजेज, राधा कृष्णन कोऑपरेटिव लिमिटेड सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, वेबवाइज लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर एक सोसाइटी है और 5 कंपनियां हैं, यानी कि 5 एजेंसी। टोटल मिलाकर के 6 बिडर थे, 6 बिडर। और इनमें से जिनको तकनीकी रूप से अयोग्य ठहराया गया वो हुए ग्रीन टूथ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, राधा कृष्णा कोऑपरेटिव लिमिटेड सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड और वेबसाइट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि L1, L2, L3 अगर नहीं होंगे तो फिर टेंडर फिर रिजेक्ट करना होगा, और जिनको रखा गया संभवतः वो पूल कंपनियां रही होंगी। अब सरकार की नज़र कहाँ गई और कृष्णपाल गुर्जर ने जिस बात को लेकर के उठाया वो कहाँ जाती है। जब टेंडर बना करके सरकार के पास भेजा गया और जिस कंपनी के लिए, जिस कंपनी को नेगोशिएशन के लिए बुलाया गया, उनके लिए जो 2 टेंडर दिए गए थे, यानी कि एक डोर टू डोर कलेक्शन का जो 28 करोड़ रुपए का होना चाहिए था, जिस पर 93% अबव
2 गुने से ज़्यादा। और दूसरा प्रोसेसिंग का जो 18 करोड़ का एस्टीमेट जिसका होना चाहिए था वो लगभग 55% अबव। पूरे हरियाणा के अंदर जहां तमाम एजेंसियां, तमाम नगर परिषद, निकाय, संस्थाएं लो रेट पे काम कर रही थी, एस्टीमेट से नीचे पर, लेकिन पलवल से जो कोहिनूर के हीरे ढूंढे गए थे काम करने के लिए, उनके लिए 93 एंड 55% अबव की सिफारिश की गई और उन टेंडर्स को भेजा। मुख्यमंत्री के पास जब वो फाइल गई थी, जो वहां के मौजूद प्रत्यक्षदर्शी लोग थे, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो एक बार की तो मुख्यमंत्री भौचक रह गए थे। बताया जाता है मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसके अंदर कोई बड़ी साजिश की बू आती है, इस सारे मसले की जांच कराई जानी चाहिए और इसके साथ ही इसकी रीटेंडर प्रोसेस होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो काम होना था वो जारी है। भारतीय सॉल्यूशन काम कर रही है लगातार, हालांकि अधिकारी कहते हैं कि उनको पेमेंट नहीं दी जा रही, लेकिन जिससे काम होगा तो खैर, इसको अगर सेकंड चैप्टर पे छोड़ भी दिया जाए तो दूसरा इसके अंदर विषय आ जाता है कि आखिर जिन लोगों के टेंडर रिजेक्ट किए गए थे, मसलन किसी का आय प्रमाण पत्र पर टेंडर रिजेक्ट किया गया, किसी का जीपीए का सर्टिफिकेट ना लगाने की बात पर रिजेक्ट किया गया, और वो सभी वो कारण थे जो कहीं मानक पर खरे नहीं उतरते। अब इस सारे मामले की जांच के लिए जब कहा गया है, यानी कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो, और इसके अंदर एक बड़ी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि इस मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो में पहले से ही ले जाया जा चुका है। क्या होगा, खुलेंगी परतें और या फिर दबा दिया जाएगा मामला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।